पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और इस चुनाव के दरमियान कहा जा रहा था कि 29 अप्रैल को चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। लेकिन कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट में यह कहा गया था 22 अप्रैल 2026 के कि पेट्रोल डीजल के दाम चुनाव प्रक्रिया पूरी खत्म होने के बाद 25 से 28 रुपये बढ़ेंगे। लेकिन आज 30 अप्रैल दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि सरकार 100% एथेनॉल वाली गाड़ियां चलाने की तैयारियां कर रही है। ये फ्लेक्स फुल वाहनों को बढ़ावा। इन वाहनों में ऐसे सेंसर होते हैं जो एथेनॉल और पेट्रोल के मिश्रण के अनुसार बात है यार। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म होने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम जरूर बढ़ेंगे। ये मेरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ और आप सभी इस वीडियो को सेव करके रखो क्योंकि आपको भी बाद में पता चल जाएगा। और इसकी मार सिर्फ भारत के आम लोगों पर पड़ेगी, राजनेताओं पर नहीं, उनके बाल बच्चों पर नहीं पड़ेगी। और 25 से 28 रुपये अगर दाम बढ़ते हैं तो आम इंसान कैसे मैनेज कर पाएगा, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ। ठीक है। जनता, मिडिल क्लास और सैलरी एकदम कम, एक नॉर्मल आम इंसान की घर की एक नॉर्मल इंसान महीने के 15,000 रुपये कमाता है और उसके घर खर्चे में ही महीने के तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये चले जाते हैं। और मान लो उसके परिवार के बाल बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो उसका खर्चा अलग। अगर पेट्रोल डीजल पर 25 से 28 रुपये बढ़ते भी है तो बच्चों की स्कूल की फीस और वो जो बच्चे स्कूल में आना जाना करते हैं उसका किराया भी कितना बढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल वाले, ये तो आप सोच ही सकते हैं। सिचुएशन में हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए और दिमाग को ठंडा रखकर भारतीय सोसाइटी को एकजुट होकर आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो शहर के ज़्यादातर लोग कारपोरेट में ही काम करते हैं। नॉर्मल कहा जाए तो मान लो अगर सिटी में काम करता हूँ और मेरा ऑफिस मेरे घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है तो तकरीबन मुझे 2 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी अगर मेरे पास बाइक है तो। ठीक है। और उसी 100 किलोमीटर के दायरे में मेरे ऑफिस में मेरे साथ ही कुछ 6 से 7 लोग काम करते हैं तो क्यों ना मैं उन्हें एक प्लान सजेशन दूं कि हम सब साथ मिलकर एक कार खरीदते हैं और उसमें आना जाना करेंगे तो सोचो 5 लोगों का रेंट बच जाएगा, खर्चा भी कम होगा। सब साथ में जाएंगे तो उनमें फ्रेंडशिप अच्छी होगी, जान पहचान अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात, जितना ज़रूरत हो उतना ही पेट्रोल डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल करो। उससे भी अच्छा ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, साइकिल। अपने घर के आजू बाजू के आसपास के जितने भी काम है वो साइकिल पे करो। इससे अपनी सेहत भी अच्छी रहती है और एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा रहता है। मैं खुद पिछले 1 साल से इसी को फॉलो कर रहा हूँ और मेरी सेहत और काफ़ी अच्छी है। एक बात याद रखो, महंगाई बढ़ने के बाद सिर्फ आम जनता ही राशन के लाइनों में, गैस सिलेंडर के लाइनों में देखने को मिलते हैं। नेताओं के बच्चे इन लाइनों में कभी नहीं देखते। मैंने तो आज तक नहीं देखे। अगर आपने देखे हो तो इस इमेज को अगर आपने देखे तो आप कमेंट में बताओ। नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहूँगा कि वो जिस तरह पश्चिम बंगाल में अपनी कुर्सी जमा कर बैठे हुए थे, अब चुनाव प्रचार पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं तो प्लीज़ मणिपुर पर भी ध्यान दो। वहाँ कितना जल रहा है, वहाँ के लोग सड़कों पर उतर कर कितना मोर्चा निकाल रहे हैं, खासकर महिलाएं, उन पर जरा ध्यान दो। इस पर अपनी चुप्पी तोड़ो। एक कायर की तरह कुर्सी पर चिपक कर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जनता को जवाब देना होगा। भारत की सभी जनता को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हमें सबसे पहले इन नेताओं की बातों में आकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। भारत की जनता ने किसी नेता को किसी झोपड़ी में रहते हुए देखा है? नहीं। नेताओं को छोड़ो, क्या उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उनको भी झोपड़ियों में रहते हुए देखा है? नहीं। क्योंकि ये सब भ्रष्टाचार पे पलते हैं तो ये अपने राजमहलों में रहते हैं, झोपड़ियों में सिर्फ आम लोग रहते हैं। अब मैं आप सभी से एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि मुझे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपकी आर्थिक मदद चाहिए। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास संसाधन नहीं है वीडियो बनाने के लिए, तो आप मुझे प्लीज आर्थिक मदद करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक मेरे पास संसाधन नहीं है लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप मेरी आर्थिक मदद करिए। बैंक डिटेल इस वीडियो के कमेंट में पिन किया हुआ है और इस वीडियो के
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बैंक डिटेल दी हुई है। छोड़कर आप सभी से कह रहा हूँ कि नेता लोगों की चाटुकारिता बंद करिए और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने पे ध्यान दीजिए। अगर आप मुझे आर्थिक तौर पे सपोर्ट करते इस चैनल को आगे बढ़ाने में, तो मैं इन नेताओं की कच्चा चिट्ठा खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और भारतीय सोसाइटी को एक सही रास्ते पर लाने के लिए अपने तरीके से पूरी कोशिश करूंगा। बस आप मुझे आर्थिक सपोर्ट करिए और इस वीडियो को कुछ ही घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक बात हाँ, अगर एक बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं 25 से 28 रुपये, तो समझो ये दाम एक बार बढ़ गए तो ये कम होने वाले नहीं है, क्योंकि इससे कई लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट जमा करेगी और ये अपने आने वाले चुनाव प्रचारों में खर्च करेगी। यहाँ पर बेहाल सिर्फ आम जनता होगी। इससे आम जनता की कमर टूटेगी, ना कि राजनेताओं की। इनकी तो मौज ही मौज होगी। कहते हैं ना, एक बार दाम बढ़ने पर स्टे अलाइव की तरह ये दाम बने रहेंगे। जितनी ज़रूरत हो सके उतना पेट्रोल डीजल वाहनों का उपयोग कम करिए। साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। मैं खुद पिछले 1 से 1.5 साल से इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो आप भी करिए। मेरी सेहत अच्छी है, मेरी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ काफ़ी अच्छी है। आप अपने अपने परिवार के, अपने आजू बाजू के लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन्हें बताएं कि ये सब हमारे लाइफ में कितना ज़रूरी है और हमारी पूरी भारत की सोसाइटी को एकजुट होकर अब आगे बढ़ना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, नेताओं की चाटुकारिता बंद करनी होगी, अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर से बेहतर करने पे ध्यान देना होगा, ना किसी का नुकसान किए हुए, ना किसी को ठोस पहुंचाए हुए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे और ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुंचाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। कम से कम उनकी आंखें भी खुल जाएंगी। इस पर ध्रुव राठी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उम्मीद करता हूँ कि इस कम से कम 4 से 5 दिनों में उसकी इस पर प्रतिक्रिया आएगी और वीडियो काफ़ी अच्छे से बनाकर पेश करेगा, क्योंकि उसके पास पूरी तरीके से संसाधन है, मेरे पास नहीं है। अगर आप मुझे कुछ ही घंटों में संसाधन के लिए आर्थिक मदद करते हो, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगले 3 दिनों में मैं आप सभी को वो प्रेजेंटेशन बनाकर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।